हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है मेरा चैनल में। आज काफी दिनों की बात हमारा जो प्रोदेम का चेयरमैन और अभी जो एसटी सरेंडर अभियान का चेयरमैन और बहुत कहीं कहीं में होता होगा। और आज इसको हम मिलके कुछ चीज जानने के लिए कोशिश करेगा, ताकि बहुत लोग कमेंट्स में या कहीं कहीं हम लोग को भी दिखाई देने से पूछता है। तो इस चीज के लिए आज मैं इसको कुछ कुछ चीज सवाल करेगा। और सबसे पहले तापल सर, आपको मेरा चैनल में स्वागत है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर जी, मेरा सीधा सा सवाल ये रहेगा कि जैसे मान लो अभी आपका जो ऑफ स्प्रिंग को लेकर, तो काफी लोग बोलता है कि मतलब ये आप लोग का इशू जो मतलब कभी सक्सेस नहीं होगा बोलते हैं। तो इस चीज को आप क्या मैसेज रहेगा? देखो, ऑफ स्प्रिंग और नॉन एपीएसटी एंड तिब्बतन चकमा हजम रिलेटेड एक ही इशू है कि अरुणाचल इंडिजिनस का स्टेट होना है। वो आपका भी चाहत है, मेरा भी चाहत है। ऑलरेडी कानून में है 1873। आपको आईएलपी का एक्ट 2 है, आपको सेक्शन 7 में है जो नॉन ट्रैवल है इनमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जमीन हो गया, हमारा यहाँ फॉरेस्ट हो गया, गच्छी हो गया, बहुत सा सारे चीज रिलेटेड है कि इन मूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो एंजॉय नहीं कर सकता है। उसके चलते हम लोग ने काफी रिसर्च करने का बाद में हम लोग जनता के सामने रखा है इशू को। और इशू अभी सक्सेस होना नहीं होना वो जनता आपका ही बात है, हमारा बात नहीं है। मैंने बताया सिस्टम को, अगर अरुणाचल को मणिपुर जैसे अगर बनने देना चाहता है तो इशू को आप साथ मत दीजिए। आपका बेटी को सड़क में नंगा घुमाने देना चाहता है तो आप हमें साथ मत दीजिए। और आपका अरुणाचल के जो पीढ़ी आने वाले लोग, युवा लोग का जो फ्यूचर्स को अगर आप नहीं चाहता है तो हमारा इशू को साथ मत दीजिए। तभी जाके आप इशू को साथ नहीं देगा, तभी जाके इशू जो है सक्सेस नहीं होता है। अगर आप साथ होगा बिल्कुल सक्सेस होगा। और हम अकेला कभी हम नहीं बोलेगा कि मैं अकेला कभी इशू को सक्सेस नहीं कर पाएगा। आप रोने से भी नहीं होगा और मेरा उम्र निकलने तक हम रास्ता में चल चल के अब बासनबाजी मारने से भी नहीं होगा। उसके लिए वॉलेंटियरली हम अरुणाचल के लिए सोच के, इंडिजिनस के लिए सोच के, हमारा यहाँ को एसटी को बचाना है तो वो आप लोग का ही जिम्मेदार होगा, सिर्फ मेरा जिम्मेदार नहीं है। हम बता दिया, काम करना आप लोग का ड्यूटी है, ये है। काफी लोग बोलता है कि आप लोग को मतलब कुछ इशू उठाने के लिए नहीं है, तो टाइम पास इशू बना रहा है, तो इस प्रकार से बोलता है। ये कहाँ तक मतलब सच है? नहीं, इशू देखो, इशू तब उठाता है जब समाज में गलत हो रहा है और गलत को नजरअंदाज करेगा वो आपका भाई बहन, हमारा बेटा बेटी, हमारा अरुणाचल के लिए प्रॉब्लम होने जा रहा है, तभी मैं इशू उठाता। कोई कोई लोग हाँ अलग इंटेंशन लेकर इशू लेके जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूजन की हर इशू में क्यों चर्चा होता है, हर इशू में हमेशा क्यों भाग लेता है। ये बहुत सा सारे लोग का अरुणाचल की जनता का बीच में अभी सवाल चल रहा है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहला नंबर 1 पॉइंट में मैंने हाइड्रो पावर इशू उठाया, तो सरकार के साथ भी काफी बातचीत किया है। वो ऑलरेडी हमने कभी छोड़ा भी नहीं है और मैं हमेशा उसके लिए जिक्र करता रहता। एंड जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन वाला पार्टी ने दिल्ली किया है, वो इशू को हम स्पेयर हेड नहीं किया, मैंने सिर्फ सपोर्ट करने गया है। और वो लोग जब इशू के लिए समर्थन के लिए होता है तो हम चले जाते हैं, वो हमारा हम इशू नहीं उठाता क्लियरली ना। एंड देन आफ्टर एपीएससी इशू में भी पीएचएसी लोगों का हमने जितना जो साथ देना था, हम लोग जितना जो सोशल वर्कर एक्टिविस्ट पार्टी लोग ने जो समाज के लिए सोचता है, हमारा आने वाला पीढ़ी जो यंग लोग के लिए सोचता है, स्टूडेंट के लिए जो वॉलंटियर सोचता है, वही लोग आगे आता है। इसलिए मैंने साथ दिया, मैंने इशू नहीं होता, मैंने इशू छड़ा नहीं है कि एपीएससी जो पेस्को का जब बात करता है तो आई थिंक हम तो एग्जैक्टली
मैं तो एक तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, बस मैं तो क्लास सिर्फ सिंपल 12 पास हूँ ना, इसलिए तो एग्जैक्ट रिलेटेड इशू को हमको तो पता नहीं है। बात उन लोग ने जैसे बताया, मैंने डिसिप्लिन का साथ में चला, तो चलने के बाद में आखिरकार मैं तो केस नहीं दे सकता है, क्योंकि मैं एस्पेरेंट नहीं हूँ ना। जो एस्पेरेंट है वो कोर्ट में केस दे सकता है। यहाँ पब्लिक लोग बहुत कंफ्यूजन होता है, और हम लोग अभी भी एस्पेरेंट लोगों का साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग एक साथ है हमेशा। जब कोर्ट जा रहा है बोलने से हम लोग कन्वर्सेशन करके उन लोग का कोर्ट जाने वाला और क्या क्या टू एंड प्रो हम लोग सब मिलके एक साथ में करता है, अभी भी साथ में है, चोरा नहीं है। देन आफ्टर ये जो अभी ऑफ स्प्रिंग इशू है, हाँ मैं अब इसमें जनता लोग अभी आप इशू को बोल सकता है, ये क्लियरली लाउड एंड क्लियरली मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इस इशू को मिस्टर ताओपोल ने स्पेयर हेड कर रहा है। कहाँ तक अंत जाता है वो आप लोग देखिए, और आप लोग साथ देगा, जरूर सफलता होगा। ताओपोल 1 इंच का पीछे हिलता है बोलने से आप लोग देखो। इस बार में प्रेस अपना खुद मन से सोच के इशू को उतारने जा रहा है और उतार रहा है। एंड कल 19 है, कल लास्ट डेट है, डेडलाइन है, कल हम लोग मीटिंग देखने जा रहे हैं। ये है पब्लिक लोग बहुत कंफ्यूजन। मैंने इशू कभी चढ़ा नहीं है, लोग जब बात करता है तो मैं समर्थन देने चला जाता है। ये है, कल को भी अगर इशू उठाएगा, यस मैं वॉलंटियरली जाऊंगा, बंद कॉल, कहीं में धरना, पीसफुल रैली, सब कुछ में समाज को बचाने के लिए साथ में हम हमेशा रेडी है। ये क्लियर होना बस। तो जैसे कि मान लो आप लोग का जो ऑफ स्प्रिंग जो एसटी सरेंडर अभियान को लेकर जो सरेंडर नहीं करता है, उसको मतलब आपका तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, मतलब जो आप लोग चेयरमैन का तरफ से? अगर एसटी को सरेंडर नहीं करता है तो ताओपोल का गलत नहीं। एसटी सरेंडर इसलिए नहीं करता है, जो समाज में हमारा जैसे कि निशी में होता है ताओ टाइटल ताना तेची ताना ताओ क्या हुआ, ये हमारा परिवार में क्योले ये लोग में, उसका बाद आपका में जितना तारो वेलफेयर सोसाइटी एंड नावम वेलफेयर सोसाइटी, अगर जब ये जितना जो अनेक जनजाति है यहाँ में, वो अगर अपना आप वॉलेंटियरली हमारा फ्यूचर को, हमारा बेटा बेटी को अगर बर्बाद करना देना नहीं चाहता है, वो वॉलेंटियरली पक्का सरेंडर करने दिया है और दे रहा भी है और कल को भी देगा, मैं आशा करता हूँ। और अगर एसटी सरेंडर नहीं करता है वो हमारा यहाँ लोगों के गलत है, क्योंकि वो नियम ही नहीं है। हमारा अरुणाचल में, हमारा इंडिजिनस में तो एडॉप्शन तो हमारा कस्टमरी लॉ में ही नहीं है ना, एडॉप्शन करता। अब कभी तार आदमी को हम लोग को कभी पालने देता है कि ऐसे तो नहीं है ना। अगर वो गरीब है, हाँ माँ पिताजी नहीं है, तो हम लोग अपना भाई भैया तो एक दूसरे को पलता है, तो लेकिन किसी को हम लोग एडॉप्शन के लिए मौका नहीं दिया जाता, ये क्लियरली है। और उसका साथ एडॉप्शन को लेकर कि ये जो समाज में अभी बहुत सा सारा जो नॉन ट्राइबल को एडॉप्शन करके रखा है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये एडॉप्शन जो है बिल्कुल गलत है। मैं बता रहा हूँ कि उसको सब सारा एसटी सरेंडर अभियान के साथ आप लोग मिलके अपना अपना जो लोगों को जो नॉन ट्राइबल को पल के रखा है, एंड टिबेटन रिफ्यूजी चकमा हाजुंग, ये सब अगर आप लोग का घर में है तो वॉलंटियरली आप लोग ही सरेंडर करने देना है। हम क्यों सरेंडर करने, मैं तो बता रहा, मैं अभियान को बता रहा है ना, वॉलंटियरली बता रहा है, तो उसको आप लोग कंटिन्यू करिए। और मैं यही भी आपको बता रहा हूँ कि ये सब अपना अपना टाइटल का ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार को आप लोग जब अपनाएंगे तो जो भी बिल्कुल या अरुणाचल में क्यों आप एडॉप्शन करेगा, नहीं करेगा। और एडॉप्शन का हमारा कानून में ही नहीं है, क्लियरली बता, बाय ब्लड एंड अब जो है यहाँ का बाय बर्थ होना पड़ेगा, यहाँ का बर्थ एंड अब जो है इंडिजिनस का ही खून होना पड़ेगा, तभी जाके अरुणाचल का इंडिजिनस का राइट देगा। ये जो बहुत सा अनेक लोग जो है कंफ्यूजन होता है, उलझन में नहीं होना है। देखो मैं क्लियरली आपको बता रहा है कि गंडू पंडू में क्या बोलता है कि ब्रिटिश लोगों ने अरुणाचल प्रदेश को एक एक्ट बना दिया है 1873, जो असम क्या था, बेंगल फ्रंटियर एक्ट बोल के एक्ट है 1873 में, कि ये इंडिजिनस लोगों को सीखने के लिए बहुत मौका है, नया चीज है ना, तो उसको जैसे भी हम लोगों को बचाना है, प्रिजर्व करना है बोल के, तो ब्रिटिश लोगों ने उल्टा हम लोग इंडिजिनस को बचा के गया। वो कानून को आज री अमेंडमेंट करना जरूरी है, रिपील करना जरूरी है। वो हमारा यहाँ लोग विधायक नहीं कर रहा, असेंबली में करना चाहिए। ये जो री अमेंडमेंट है ना, वो बिल्कुल उसके ऊपर में हम लोग ध्यान देना जरूरी है। और आज जो एमएलए जितना जो मंत्री जो लेवल में सब दलाली लोग है, अपना बीवी बच्चा पालने में बिजी है, कोई अमेंडमेंट करना नहीं चाहता। अब देखा होगा अपू आपा एक्ट ला देता है, जो सच्चाई करने वाला को जेल उतार के रखना है, सरकार का एगेंस्ट बात नहीं कर सकता। ये तो हम लोग नॉर्थ कोरिया में देखता था ना, किंग जोंग का उधर, ये तो चलेगा क्या, ऐसा रूल ही बनाता है, ऐसे फालतू वाला नॉनसेंस वाला कानून बनाता है। तो अच्छा अच्छा कानून बना के लाना है,
एडॉप्शन को लेकर, और ये जे एक्ट क्या क्या हिंदू मैरिज एक्ट है, बहुत सा सारा चीज है। तो ये सबको हम लोग का अरुणाचल में स्पेशली हम लोग के लिए कानून चाहिए। कानून के लिए हम लोग अभी फाइट करने जा रहा है फर्दर 19 के बाद। ये तो लास्ट सवाल, लास्टली मतलब ऐसे कि अभी पब्लिक लोग भी बोलते हैं हर इशू को वो लोग साथ देता है, हर चीज को मतलब खाने पीने लेवल तक कहीं ना कहीं ला देता है। तो ऐसे इशू होने का बावजूद भी कभी सक्सेस नहीं होता है तो बोरिंग हो गया बोलता है। तो इस चीज को लेके मतलब आपका जो ऑफ स्प्रिंग को लेके आगे कुछ होने से भी मतलब पब्लिक को क्या अपील रहेगा? नहीं, एक्चुअली पब्लिक जो समर्थन दे रहा है वो मैं पिछले बार भी देखा और इस बार भी आप लोग जरूर देखेंगे। जितना जो मैंने इशू बहुत करीब से देखने वाले जो है, जब दिल्ली में लोग जा रहा था तो इसमें आप लोग बहुत कंट्रीब्यूशन हुआ है। जो सफलता नहीं हुआ है वो इस पर हित करने वाला लोगों का गलत नहीं है। यहाँ अरुणाचल में धरना कर करके दिल्ली तक जंतर मंतर तक फाइट करना ये ऐतिहासिक है। हाँ, हमारा अरुणाचल के एक हिस्ट्री रहेगा। तभी भी इशू सक्सेस नहीं होता है। दैट मीन्स आपका जो चुना हुआ वाला जो लीडर है वो काम करना नहीं चाहता है। दैट मीन्स पब्लिक लोग भी आप लोग जगना जरूरी है, मैं यही तो बोलेगा। एंड एपीएससी का इशू है, देखो पेपर लीकेज का जो बताया है उसको भी आज कानून एक्शन ही नहीं ले रहा है। अभी कोर्ट में चल रहा है नल एंड बॉयज के लिए और पेपर लीकेज के लिए। जितना जो नाना प्रकार का जो एस्पेरेंट लोगों ने दिया था वो ऑलरेडी कोर्ट में है। आप लोग जो योगदान दिया है, जितना जो सेक्रीफाइस किया है, ऑलरेडी कंटिन्यू है। कोई इसमें छुपा छुपी नहीं है। ऑलरेडी यहाँ में इश्यूज जो है आपका आग का सामने में, आग का नजर में है। वो कहीं बिका हुआ नहीं है, कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है नहीं हुआ है। वो क्लियर कट अभी भी इशू जिंदा है, ये है। और अभी ये जो है प्यासकों का इशू है, सब समर्थन देना होगा। अगर सब समर्थन नहीं देगा तो जैसे का ही है वैसे ही रहेगा। एंड आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकेगा कि अरुणाचल प्रदेश में आज का डेट में सिर्फ 67% ट्रैवल पॉपुलेशन है। 67%। ये कल को धीरे धीरे घटेगा ना। अभी जो जितना जो डैम बना रहा है इसमें 1000 लेबर लगता है ना, तो वो वाला लोग कल को बोटिंग बनने लगेगा। तो ये देखो, मैंने तो पिछले बार भी बोला कि यहाँ डैम बनाने का सिस्टम दिखने, उधर लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट में देखिए लाख लाख आदमी उधर में काम कर रहा है। ना प्रॉपर आईएलपी है, ना उधर का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है, बिल्कुल सिस्टम खराब है। इसलिए जनता इस बार हम लोग बहुत बढ़िया से इशू को लेके जा रहा है और बहुत तन मन से लेके जा रहा है। आपका सवाल का हिसाब से मैं कंफ्यूजन लोगों को बता रहा है कि जो आप समर्थन है, जो आपने सेक्रीफाइस, जो हम लोग को वॉलंटियरली डोनेशन जो भी मदद कर रहा है वो आप कंटिन्यू करिए कि बिल्कुल अरुणाचल सुधरने का वक्त इस बार 2025 में समय आ रहा है, यही मैं बोलूँगा। तो थैंक यू सो मच आप मेरा चैनल में जोड़ने के लिए। सो गाइस, आज का वीडियो यही है। और काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूजन भी था और काफ़ी लोग हमको भी पूछता है। तो इस चीज़ को लेके आज बहुत दिन का बाद मिला है तो एक तो सवाल तो बनता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।